क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 22.2। स्पेरिकल बॉल है 3 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब रेडियस कितना 3/2। उसको मेल्ट करके 3 छोटी छोटी बॉल्स बनाई हैं। एक का डायमीटर है 3/2, डायमीटर है 3/2, रेडियस मतलब 3/4। नेक्स्ट का डायमीटर है 2, मतलब रेडियस उसका 1, ठीक है। और इसको R1, 2, 3 और जो नेक्स्ट वाली है उसका रेडियस हमें फाइंड करना, ठीक है। डायमीटर फाइंड करना, रेडियस का डबल करते हैं। तो हमें ये तो पता है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू V4, है ना। 1, 2, 3 और 4 तीनों छोटी छोटी बॉल्स का वॉल्यूम टोटल बड़ी वाली बॉल के बराबर होगा। 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई R4 क्यूब। 4/3 पाई पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा R1 क्यूब, दैट इज 3/4 क्यूब। तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। नेक्स्ट R2 मतलब 1 का क्यूब 1 और R3 मतलब हमें x क्यूब फाइंड करना है, जबकि ये क्या था 3/2 था ना। 3/2, 3/2, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8। बस खत्म। ये -27/64 ट्रांसपोज कर दिया, ये 1 को भी ट्रांसपोज कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया 64, सॉल्व कर दिया। इसको आप 8/8 कर दीजिए, इसको आप 64/64 कर दीजिए। तो ये सबका डिनोमिनेटर 64 आ गया। 8 7 जा 56, 6 5 8 2 जा 16, 21 -27 -64। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। हाँ, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 7 गया 5, यह 0 है ना। तो 20 में से 2 गया 18, 18 में से 6 गया 12। 125/64, x क्यूब इज 125/64, x हो जाएगा 5/4, ठीक है। ये क्या है, रेडियस है, डायमीटर इसका डबल, इसका डबल मतलब इंटू 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा 5/2, 2.5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि स्टार्ट कहाँ से करें। तीनों छोटे स्फीयर्स का जो वॉल्यूम है उसका सम बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 को ट्रांसपोज कर लें, x - 2 इक्वल्स टू √3। इस बार हम इसको दोनों साइड स्क्वायर करें, देखते क्या आ रहा है। दिस इज a² प्लस b² - 2ab, दैट इज 4x इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो आपने देखा x² - 4x इक्वल्स टू 3, ये +4 को इधर ले जाएंगे -4, x² - 4x का वैल्यू आया -1, x² - 4x का वैल्यू आया है -1, -1 + 2, 2 में से बन गया आंसर 1। देखिए हमारा आंसर आ गया। देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस और y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है। और एक लाइन है, ये लाइन बोलता है इसका सरकम रेडियस, इस ट्राइंगल को तीनों साइड से टच करने वाले सर्कल का रेडियस चाहिए। मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहला काम ये करें कि ये जो इक्वेशन है ना 3x 4y = 12, ये हमें चाहिए 12 की जगह चाहिए हमें 1। क्यों? क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, x/a + y/b = 1। 12 से पूरे को डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा x/4, ये आ जाएगा y/3 = 1। x इंटरसेप्ट है 4, y इंटरसेप्ट है 3, और क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है पाइथागोरस थ्योरम से 5 आएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने एक मिस्टेक कर दिया। उसने बोला है सरकम रेडियस,
उसने बोला है सरकम रेडियस, इन रेडियस नहीं बोला, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस मतलब बाहर बाहर तीनों पॉइंट्स को टच करने वाली लाइन, सरकम रेडियस पूछ रहा है ना। तो सरकम रेडियस के लिए क्या करते हैं आप याद रखना, किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को जब वर्टेक्स से ज्वाइन करोगे, राइट एंगल वाले वर्टेक्स, ये तीनों बराबर होते हैं। और इसी को आप मान लीजिए ये ए बी सी है, ठीक है, मान लीजिए ए ओ बी जो भी हो, इसी को ओ ए को रेडियस लेकर सर्कल बनाओगे तो तीनों से पास करके जाएगा, ये बनेगा सर्कम सर्कल, है ना। तो मिड पॉइंट, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट जो है ये तीनों बराबर होते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि यही यही सर्कल का रेडियस है। तो हाइपोटेन्यूज आपका 5 था तो रेडियस उसका आधा 5/2 हो जाएगा, एंड दैट इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 3/x। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या करें, इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दो, 3x माइनस 3/x, और ये -2 को यहाँ कर दिया, 3 को कॉमन ले लो तो x माइनस 1/x इक्वल्स टू 2, ये 3 जो कॉमन निकाला था वो यहाँ ले जाकर डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x स्क्वायर 1/x² चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, ध्यान से देखना। a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और x और 1/x वैसे ही कट जाएगा, इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये -2 यहाँ जाकर +2 हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे ये हो जाएगा 18, तो ये हो गया 22/9। ऑप्शन से चेक करिए, देख लीजिए, 9 2 18 + 4 22/9 हमारा आंसर आ गया। यही तो चाहिए था हमें, x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू। एक आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल्स टू 3xyz। आप a स्क्वायर को x समझ लें, b स्क्वायर को y समझ लें, c स्क्वायर को z समझ लें, है ना। और z देखिए, x का वैल्यू क्या है a स्क्वायर, y का वैल्यू b स्क्वायर और z का वैल्यू -c। और उसने बोला है कि इनका सम 0 आ रहा है। अगर इनका सम 0 आ रहा है, जब भी इनका सम 0 होगा तो ये आइडेंटिटी होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, a³ प्लस b³ प्लस c³, ये है a³ प्लस b³ प्लस c³, दिस विल बी इक्वल टू 3abc। ए क्या है, x क्या है 3xyz, दिस इज इक्वल टू 3xyz। x क्या है, z क्या है -c² होल अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल, बचेगा ये माइनस साइन और ये 3, आपका आंसर -3। याद रखना ये आइडेंटिटी है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था, बोल रहा है कि इनकी कौन से वैल्यूज ले लें, नॉन नेगेटिव बोल रहा है और रियल भी बोल रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ सबका वैल्यू इक्वल ले लो, तो 4x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1/4, इन सबका वैल्यू इक्वल टू ले लीजिए 1/4। प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया था। तो a भी 1/4, b भी 1/4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 16, ये भी 1/16, ये भी 1/16 और ये भी 1/16, इसका सम आएगा 1/8, इसका सम आएगा 1/8, इन सबको ऐड करोगे 1/4, आपका आंसर आ गया। बस इतना सा ट्रिक याद रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको, इन सबको इक्वल ले लीजिए। एक ट्राइंगल है ABC, और P और Q क्या है, मिड पॉइंट्स है, AB का है P
और AC का है Q। ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। और अगर आपने कभी मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा होगा कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और उसकी हाफ भी होती है, मतलब ये 2x तो ये x होती है। अभी हम आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा x इज अ पॉइंट ऑन BC। अब x A से x अपन ने बनाया, x जो है BC पर एक पॉइंट है। AX मीट्स PQ एट O। PQ को O पॉइंट पे मीट कर रहा है। लेंथ ऑफ AO कितना होगा, ये भी हाफ होगा। देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट है ना, ये हाफ है, ये भी हाफ है, तो ये भी हाफ होगा। ठीक है, थ्योरम लगा के कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक बोल रहा है जब सब हाफ है तो ये भी हाफ होगा। एक पैरेललोग्राम है, ABCD साइड्स दिए हैं। बोलता BC को प्रोड्यूस किया। ध्यान से देखिए फिगर, क्योंकि इसे प्रोड्यूस करना है तो क्यों ना मैं BC को यहाँ ले लूं ताकि BC को प्रोड्यूस किया जा सके। मैंने फिगर का नाम ABCD इस तरह से ले लिया, पैरेललोग्राम है। हाँ, पैरेललोग्राम। तो बोल रहा है BC प्रोड्यूस टू F बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल का बाइसेक्टर यहां आकर मिल रहा है, ए एंगल का बाइसेक्टर। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। AB is 10, AD is 6, ये 6 तो ये भी 6। ठीक है, और ये बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल्स इक्वल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये एंगल x है तो ये भी x बाइसेक्टर है, और ये x है तो ये भी x ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, फिगर पे मत जाना। APF ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ये जो एंगल है ये भी x है और ये भी x है। किसी भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं, उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। मतलब ये 10 है तो ये भी 10 होगा। 6 + 4 10, CF का वैल्यू 4। ठीक है, फिगर थोड़ा ऑड सा बना था, ये जो दिख रही है छोटी साइड है ना, वो उसका वैल्यू ज्यादा था। कोई बात नहीं, फिगर के हिसाब से रफ फिगर है हमारा ये एक काफी इजी सा क्वेश्चन है। एक सर्कल है, इसमें कॉर्ड है 12 सेंटीमीटर। आपको मालूम है कि सेंटर से जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं वो बाइसेक्ट करता है ना। तो कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है, कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 और रेडियस कितना है 13। पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, OB5 तो AB उसका डबल 10। ठीक, बस इतना ही। सबसे बड़ी बात कि फिगर गिवन नहीं होता है ना, फिगर आपको बनाना होता है। रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इस क्वेश्चन में केवल एक चीज नहीं, मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट स्टेप कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और साइड दिया है उसने √3। फर्स्ट स्टेप हमें निकालना है हाइट, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला है √3/2 इंटू साइड। तो √3/2 इंटू साइड है √3, तो हाइट आ गया 3/। अब ध्यान से देखना, ये क्या पॉइंट है मालूम है, ये पॉइंट है उसका सेंट्रॉइड। ठीक है, ये आपका जो हाइट बनाया हमने, मान लीजिए ट्राइंगल है ABC, उसका हाइट AD। जो हाइट है, ये जो एल्टीट्यूड है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वही वही होता है मीडियन, वही होता है एंगल बाइसेक्टर, वही होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैं अभी सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं। जो एल्टीट्यूड मैंने हाइट बनाया है वही मीडियन है, और मीडियन
सारे मीडियन जहां मीट करती है उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ध्यान से देखना, अगर मैंने इसको O बोल दिया, OD को रेडियस लेकर सर्कल बनाओगे तो अंदर सर्कल बनेगा, और OA को रेडियस लेकर सर्कल बनाओगे तो बाहर बनेगा। अब अगर उसने बोला है इन रेडियस, रेडियस ऑफ द इन सर्कल मतलब इन रेडियस OD है, और अगर वो बोलता सरकम रेडियस तो आप OA लेंगे। समझ रहे हैं? इन रेडियस है OD, अंदर वाले सर्कल का रेडियस, बाहर वाले सर्कल का रेडियस OA। अब एक स्टेप और ध्यान से देखना, सुनना, इन रेडियस कैसे निकालते हैं? इन रेडियस जो है वो हाइट का 1/3 है। हाइट आपकी कितनी है? 3/2, उसका 1/3, तो ये हो गया 1/2, आपका आंसर आ गया। इन रेडियस। अगर सरकम रेडियस बोला होता तो हम OA निकालते, वो होता है हाइट का 2/3। ठीक है, क्योंकि 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है, तो हाइट थी 3/2, उसको 2/3 करते, दोनों कट के 1 बच जाता। ठीक है, तो जितना ये सरकम इन रेडियस होता है उसका डबल सरकम रेडियस होता है। फिलहाल हमें इन रेडियस निकालना था, हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट स्टेप हाइट निकालना, डायरेक्ट फॉर्मूला √3/2 इंटू साइड। सेकेंड स्टेप इन रेडियस, इन रेडियस क्या है? हाइट का 1/3। सरकम रेडियस चाहिए तो हाइट का 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैं आपको सिर्फ एक ये टॉपिक नहीं और भी पूरा टॉपिक ही बता दे रहा हूं। दो सर्कल हैं जिनका रेडियस 7 और 3 है। अगर ये बाहर बाहर लाई कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, मैं PQ बोल दे रहा हूं। PQ जो है वो किससे ज्यादा होगा? इन दोनों के रेडियस के सम से ज्यादा। केस नंबर 1, अगर ये दोनों एक्सटर्नली मीट करते हैं तो PQ होगा इक्वल टू 7 + 3। समझ रहे हैं? इन दोनों के रेडियस के सम के इक्वल। अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो PQ होगा लेस देन 7 + 3, और अगर ये अंदर अंदर मीट करते हैं तो PQ होगा इक्वल टू 7 - 3, और अगर टोटली अंदर अंदर आते हैं तो PQ विल बी लेस देन 7 - 3। देखिए केस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मैंने पूरा टॉपिक ही पढ़ा दिया आपको। अगर बाहर बाहर मीट करेंगे तो इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 10 से ज्यादा होगा। अगर एग्जैक्टली बाहर बाहर मीट करेंगे तो रेडियस डिस्टेंस 10 होगा। अगर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं 10 से कम, 10 से कम, सम से कम लेकिन डिफरेंस से ज्यादा। ठीक है, और अगर ये अंदर अंदर लाई करते हैं तो इनके डिफरेंस के इक्वल, और अगर टोटली अंदर लाई कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, तो डिफरेंस से भी छोटा होगा। देखिए आपका आंसर लेस देन 4। ठीक है, पूरा टॉपिक ही समझा दिया मैंने एक क्वेश्चन में। सम ऑफ टू एंगल्स A + B कितना? 135, और बोलता उनका डिफरेंस कितना? π/2 मतलब 90। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर। आपको मालूम है ग्रेटर चाहिए तो ऐड करके हाफ कर दो। इन दोनों को ऐड करो कि कितना? 225 का आधा, ये आपका ग्रेटर वैल्यू आ गया। लेकिन हमें तो रेडियन में चाहिए, तो क्या करते हैं? π/180। 45 4 जा, 45 5 जा, तो देखिए ये आ गया 5/8 पाई। 5/8 पाई आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, एक एनिमी बोट को गार्ड ने लोकेट किया है। ठीक है, टावर से टावर, और ये लोकेट किया है। ठीक है, एनिमी बोट को। हाइट कितना है इसका? 180 मीटर, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बना रहा है 60। डिप्रेशन मतलब
हॉरिजॉन्टल से इतना नीचे, दो वर्टिकली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ये भी 60 आ जाएगा। बोलता है डिस्टेंस ऑफ द बोर्ड फ्रॉम द फुट, बोर्ड की डिस्टेंस क्या है। आपको मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं कि 30 डिग्रीज एंगल में बेस √3 टाइम्स बड़ा होता है और 60 डिग्रीज के एंगल में हाइट √3 टाइम्स बड़ा होता है। हमारा 60 डिग्रीज एंगल है तो हाइट जो है √3 टाइम्स बड़ा है। इन अदर वर्ड जो बेस है वो बेस क्या है, √3 टाइम्स छोटा है। √3 से डिवाइड कर दो बस, आंसर 180 अपॉन √3। अब रैशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये √3 3 हो गया, 3 कटेगा 60 बार, आंसर आपका 60√3 आ गया। ठीक है, 30 डिग्रीज एंगल में बेस √3 टाइम्स बड़ा होता है, 60 डिग्रीज में हाइट √3 टाइम्स बड़ा होता है, बेस √3 टाइम्स छोटा होता है, तो मैंने √3 से डिवाइड कर दिया, बस खत्म। ठीक है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने की जरूरत नहीं है। 10 का वैल्यू 22.5 दिया है, पूछा है 67। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं, सीधा सीधा मान लो, सीधा सीधा ये दिया है 22.5, ये एंगल 22.5 है ना, अंडरस्टूड है कि दूसरा एंगल 67.5 हो जाएगा क्योंकि ये 90 होता है। उसने दिया है 10 होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर है x और अपॉन 1 बेस है 1। ठीक है, हमें चाहिए cos, कॉस कौन सा, 67.5 ये वाला एंगल। कॉस क्या होता है, कर्ली ब्लैक है, हाँ कॉस होता है कर्ली ब्लैक है, लेकिन इस एंगल के लिए इसके सामने होता है परपेंडिकुलर जो कि 1 है, और ये होता है बेस जो कि x है। हमें तो बेस तो चाहिए x, और अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमें हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। अगर परपेंडिकुलर 1 है और बेस x है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, होल अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज होल अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। तो होल अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 आपका आंसर, देख लीजिए मैच कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, थोड़े दूसरे तरीके से कर दिया मैंने, बिल्कुल बेसिक मेथड से। जब भी साइन और कॉस इक्वल होगा समझ जाना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। जब भी कॉट tan इक्वल होगा समझ जाना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इनका सम भी 90। x माइनस 40 प्लस 50 माइनस वाई इक्वल्स टू 90। हाँ, तो ये क्या आ रहा है आपका, x माइनस वाई, इसको सॉल्व करोगे तो +10 आएगा, +10 यहां जाएगा तो -10 इक्वल्स टू 8 इज इक्वल्स टू 80। एक इक्वेशन है x प्लस वाई, एक इक्वेशन है x माइनस वाई, है ना। हमें माइनस करके हाफ करोगे तो छोटा वाला वैल्यू आ जाएगा 5, प्लस करके हाफ करोगे तो ग्रेटर वैल्यू। देखो ये यही है, इन दोनों को ऐड करने पर 90 आ रहा है और माइनस करने पर 80 आ रहा है, आपका आंसर आ गया। बस ध्यान ये रखना कि जब भी कॉस साइन के इक्वल हो जाए मतलब समझ जाना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जब भी कॉट tan के इक्वल हो जाए समझ जाना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जब भी सेक कोसेक के इक्वल हो जाए तो समझ जाना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब उनका सम 90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू अगर मैं थीटा की जगह 90 रख दूं तो आंसर आ रहा है, बाकी और मैं चेक कर लूंगा। तो cos 90 होता है 1 का स्क्वायर 1, sec cos 90 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, 1 + 1 2, आंसर तो मैच कर रहा है और मैं एग्जैक्टली देख लूंगा बाद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है प्रॉफिट और लॉस दिखा रहा है। हाँ, ये डैश वाला प्रॉफिट, ये वाला लॉस है, ठीक है, 5 से 10 के बीच में। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? मैक्सिमम प्रॉफिट तो यही है 2008 में कितना है? हाँ, 4.5 थाउजेंड, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ड्यूरिंग 5 to 10, टोटल अमाउंट ऑफ टोटल लॉस। टोटल लॉस कितना हुआ? एक बार हुआ कितना? 1.5 और एक हुआ 1, 1.5 प्लस 1 2.5, टोटल लॉस कितना हुआ? नेक्स्ट बोलता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस का रेशियो। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था? 4.5, और मिनिमम लॉस कितना है? 1 ना। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो 9:2, या डेसिमल हटा के काट लो, जैसा आपको इजी लगे। 2 से क्यों किया? मत करो, 4.5/1, एक डेसिमल हटाया, एक 0, 5 2 जा 5 9 जा। Loss is X% of profit for the year under the study, then X is. If the loss is X% of profit for the years, तो टोटल लॉस कितना हुआ? टोटल लॉस कितना था? 2.5 ना। हाँ, हमने ऐड किया था 1.5 2.5, टोटल लॉस 2.5 इज मतलब इक्वल टू X% ऑफ प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। ये है 2.5, ये है 4.5, कितना हो गया? 7, और ये कितना है? 2, 7 + 2 9, 9 and 3.5, 12.5, हाँ 12.5। आप 12.5 को यहाँ ट्रांसपोज कर दो, 2.15 बन जा, 2.5 5 जा 520 जा। देखिए x = 20 आ गया, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पाई चार्ट दिया है, ध्यान से देखना। टोटल कंस्ट्रक्शन 6 लाख दिया है, टोटल कंस्ट्रक्शन 6 लाख। अब हम बोल रहे हैं सीमेंट पे कितना खर्च हुआ? 72 डिग्रीज। 72 डिग्रीज कितना होता है मालूम है? 1/5। 72 डिग्रीज 360 का कितना, पूरे का कितना होता है? 1/5, 1/5 है ना। तो 6 लाख का 1/5 कितना हुआ? 120 है। तो और चाहे तो इंटू 6 लाख करके देख लो, ओरल करने का मेथड बता रहा हूं मैं। 72 डिग्रीज पूरे का 360 का कितना होता है? 1/5 फ्रैक्शन, 1/5। तो 6 लाख का 1/5 120 सीमेंट पर खर्च हुआ। नेक्स्ट बोलता है अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर एक्सीड्स ऑन स्टील। लेबर स्टील से कितना ज्यादा है? लेबर स्टील से कितना ज्यादा है? 36 है ना, 36 डिग्री ज्यादा है। मैं बोल रहा हूं 36 डिग्री। वो तो परसेंटेज में पूछ रहे हैं, आप क्या करेंगे? टोटल 360 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा 1/10। 1/10 होता है 10%। देखिए 10% आ गया। देखिए क्लियर है ना ये? लेबर स्टील से कितना ज्यादा है? 36 डिग्री। 36 डिग्री पूरे का कितना होता है? 1/10। 1/10 मतलब 10%। नेक्स्ट बोलता है द अमाउंट सेंट ऑन सीमेंट स्टील एंड सुपरविजन। पूरे का कितना परसेंट है? पूरे का कितना परसेंट है? सीमेंट स्टील सुपरविजन चेक कर ले। सीमेंट स्टील एंड सुपरविजन
टोटल मिलाकर ये हो गया 108, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 180, 180 मतलब आधा, आधा मतलब 50%। खत्म। कितने इजी क्वेश्चन है। अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर एक्सीड्स सुपरविजन। लेबर सुपरविजन से, लेबर कितना था 90, सुपरविजन कितना था 54 था ना पक्का, सुपरविजन 54। इन दोनों का डिफरेंस कितना, हाँ 36 डिग्री, जो कि 360 का 10% होता है ना, 10%, तो 6 लाख का 10%, ये आपका आंसर। बस कैसे अपन ने ओरल ओरल निकाल लिया है ना। अमाउंट स्पेंट ऑन टिम्बर, टिम्बर पे कितना डिग्री है, टिम्बर पे डिग्री है, माइनस करके निकालना पड़ेगा। हाँ आपने इसको प्लस किया, ये कितना आ रहा है 180, 180 में से 90 माइनस किया तो 90 बचा, तो ये दोनों का सम ये 36 होगा। 36 मतलब 10%, 10%, 6 लाख का 10% 60,000 आंसर। ठीक है।